अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब आप लोग ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। यहाँ पर जी आज संडे और सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह तो नहीं कहूँगी, काफ़ी लेट उठी आज। और बच्चे तो खैर जल्दी उठ गए थे, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों ने बहुत जल्दी उठ के जो है ना मेरे रूम में आके शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मैंने टाइम देखा तो वाकई मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। और बच्चों को तो मैंने हैवी थोड़ा ब्रेकफास्ट दे दिया था। और क्योंकि मैं आज काफ़ी मेरे काम थे कुछ, तो जो कि कल सैटरडे वाले दिन नहीं हो सके, तो फिर मैंने कहा मैं रात में जो है ना वो मैं डिनर कर बनाऊंगी जो होगा सारा। तो आप लोग जो है वो बस मैंने उनको जो है ना वो लेट ही जो है ना थोड़ा वो पेट भर के खिला दिया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, कुछ भी नाश्ता करने को मेरा मूड नहीं हो रहा था। अच्छा, आज जो सबसे अहम बात, मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म का एक सरप्राइज़, एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ इस वीडियो में। आप लोगों ने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जनाब बस चाय पी, साथ मैंने चावलों की ली थी बनी हुई जो है ना एक पिन्नी, वो आई हुई है, मेरी खाला ने बना के भेजी है। बहुत मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, मतलब जैसे जैसे खाऊं मेरी क्रेविंग बढ़ती जाती है। तो बस जी मैंने तो वही लिया था नाश्ते में। और उसके बाद जो है वो मैंने झटपट जो है ना बच्चों को कहा कि आप लोग नहा लो, शाम ना हो जाए, ऑलरेडी लेट हो गए थे। अरहम को मैं खुद नहलाती हूँ ज़रा संडे वाले दिन डिटेल से, कि बच्चे जल्दी जल्दी नहा लेते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि नहीं मम्मा आप नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो बस उसके बाद जो है कल कपड़े धुले हुए थे, मासी ने बस धो लिए, वरना तो मैं फ्राइडे वाले दिन धुलवाती हूँ। तो इसीलिए ये हुआ कि मेरे आज बच्चों के सारे जो है ना वो यूनिफॉर्म भी रह गए थे। तो खैर कपड़े वगैरह उतारे। आज सुबह थोड़ा मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद बच्चों के साथ लग के जो है ना तो मैंने डिटेल से अपना रूम जो है वो साफ़ किया। और कुछ बच्चों के भी जो है वो साइड टेबल, इनके ड्रॉर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, ज़ाहिर है उस तरीके से नहीं रखते हैं बच्चे चीज़ें। तो कोशिश होती है कि वीकेंड पे जो है ना वो एक दिन बच्चों को साथ लगा के तो थोड़ा सा जो है ना वो सफाई जो है वो हो जाया करे, ताकि ज़्यादा गंद ना हो, ज़्यादा मैसी ना हो कि फिर मुझसे तो ज़्यादा जो बिखरी हुई चीज़ या ज़्यादा गंद हो जाता है ना वो उसको समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरी कबर्ड्स, बच्चों की ये ड्रॉर्स वगैरह सब जो है ना वो एक ही उसमें रहें। और ना मैं ज़्यादा जो है ना मतलब वो क्या कहते हैं पंजाबी में खलारा डालना मुझसे नहीं फिर समेटा जाता, ना पैनिक हो जाती हूँ। और किचन का भी मोस्टली मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि ना वो ज़्यादा गंद करूँ। थोड़ा मुझे कमर का भी इशू है, तो फिर ये कि ज़्यादा होता भी नहीं है मुझसे। तो यहाँ पे जनाब मैं ना बच्चों को नहलाने के बाद उनको, तो उसके बाद मैंने जो है ना वो यूनिफॉर्म बच्चों के प्रेस करने लग गई। और मैं हमेशा जो है वो सैटरडे वाले दिन कर लेती हूँ। संडे को मैं अपना कोई भी काम जो है ना वो मैं नहीं रखती हूँ, बिल्कुल मैंने रिलैक्स करना होता है। और अपने आप को बस कोशिश होती है कि म्यूज़िक सुना जाए, कुछ मूवीज़ देखी जाएँ, और कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा काम ना हो कि जिससे जो है ना वो थोड़ा थक जाऊँ। तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आगे वीक के लिए ख़ुद को जो है ना वो तैयार करती हूँ। तो खैर जी यहाँ पे मैं बच्चों के जो है वो कपड़े प्रेस करने लग गई थी, इनके रेगुलर यूनिफॉर्म, इनके पीटी के यूनिफॉर्म सब मैं एक साथ करके रखती हूँ। तो उससे ये कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, पूरा वीक यूनिफॉर्म जो है वो रहते हैं। तो फिर वो कभी बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है एक आध बार कि मुझे याद ही नहीं रहा, तो फिर कभी मुझे शाम में करने पड़े जो कि रूटीन में ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दिन की एक रूटीन, एक स्केड्यूल होता है कि बस अब आपने ये करना है, आज ये करना है। तो फिर उसमें अगर कोई इस तरह से काम जो अनएक्सपेक्टेड आ जाए ना तो वो मुझे थोड़ा ज़रा अजीब सा ही लगता है, मुश्किल हो जाता है। तो बस इसलिए फिर मैंने खाना भी बनाना था, तो शाम थी, मैंने कहा चले मैं ना पहले यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, एक अजीब सी सर पे जो है ना टेंशन सवार थी। तो उसके बाद जो है ना वो मैं और काम करूँगी। तो रूम में भी कुछ कपड़े जो हैं वो उतार के मैंने जो है वो रख दिए थे। तो काम तो बस, ये काम नहीं ख़त्म होते, यकीन करें। इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो आज मैं मुस्तकिल जो बस उठी हूँ तो मैं स्टार्ट हुई हूँ बस। और मैं करती रही हूँ काम जो है ना, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह से, मुझे थोड़ा बीच में रेस्ट करना होता है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर यूनिफॉर्म, इनके शूज़ वगैरह सारे मैं बच्चों को भी साथ में कहती हूँ कि बस वो या फ्राइडे की नाइट या सैटरडे पे कर लिया करें। तो आज ही मेरे बच्चों ने दोबारा से फरमाइश की है कि मम्मा बिरयानी बनाएं।
और कल ही ज़ियान ने कह दिया था कि मम्मा नो बिरयानी बस मस्त, जबकि मेरा कोई मूड नहीं बिरयानी बनाने का ना। तो लेकिन ज़ियान ने कहा कि नहीं मम्मा बिरयानी। तो बस फिर मैंने जैसे ही यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया तो मैंने साथ ही जो है ना वो चिकन भिगो दी मैंने, ताकि मेरे किचन में आने तक जो है ना वो ये अच्छे तरीके से साफ़ हुई भी होगी। तो मैं जो हूँ ना बस ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो वो मैंने मतलब उसको साथ ही भिगो दिया। उसके बाद मैंने कहा चलें बाद के जो रूम के ज़रा काम है कोई एक आध जो है वो पहले डिटेल में कर लूँ सारे कंप्लीट, उसके बाद एक साथ ही किचन में आऊँगी। तो यहाँ पे बस यूनिफॉर्म सारे मैंने कबर्ड में रख दिए, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ तो बच्चों को पता होता है मैं नाश्ते के लिए चली जाती हूँ। तो माशाल्लाह तीनों बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं, तो फिर उनको होता है कि हाँ भाई मम्मा ने यहाँ यहाँ जो है ना वो यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, तो इजीली फिर ये कि उनको मुझे आवाज़ नहीं देनी पड़ती। उसके बाद बस ये कुछ कपड़े अभी कुछ थे उतरे हुए थे, तो इनके कुछ अपर वगैरह भी, और सब मौसम चूंकि चेंज हो चुका है पूरा, तो मैंने कहा चलें कुछ यूनिफॉर्म के मैं सेट कर लूँ। अच्छा पता नहीं मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मतलब जब मैं किचन में मैंने जाना है ना तो फिर मुझे अपना रूम बिल्कुल साफ़ चाहिए। मतलब उसके बाद मुझे इतनी थकन हो जाती है कि बस फिर मुझे ये होता है कि बस मैं जल्दी जल्दी से अपने रूम में जब जाऊँ ना, मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो मैंने कहा ये जब प्रेस होंगे, ज़ाहिर है अभी तो ये सारे प्रेस होते हैं वीक के कपड़े, बच्चों ने जो है वो पहनने होते हैं, तो फिर ये कि स्कूल से जैसे ही आते हैं मौसम भी चेंज हो रहा है, तो वो मैंने फिर इनके कबर्ड में बिल्कुल प्रेस हुए हुए पड़े हुए होते हैं। तो अभी फिर मैंने कहा चले मैं इनकी तरह ऐसे ही तय लगा दूं, और बाद में फिर जो है ना ये प्रेस होंगे। तो फिर मैंने रूम चूंकि साफ़ करके पूरा, और फिर मैंने किचन में जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं पहले जो है ना वो ये कर लूँ। तो आज का जो है वो दिन मेरा दूसरे उससे मतलब ऐसे ही हो गया, प्लान में चीज़ शामिल नहीं थी। बस कपड़े भी कुछ जो है वो सैटरडे वाले दिन धुल गए, तो इस वजह से जी जो है ना वो आज काम कुछ ज़्यादा ही हो गया, जो सही बात है। मुझसे नहीं होता है काम बिल्कुल भी, ज़्यादा काम मैं अपने लिए रखती ही नहीं हूँ। तो संडे को तो मेड भी नहीं आती हैं, तो इसलिए जो है ना वो खुद ही बस करना पड़ता है। फिर आज ही मैंने अपने बच्चों को साथ लगा के रूम की भी कुछ डिटेल में थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो अभी किचन में जाना मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था ना कि भाई वहाँ पे भी मेरा ठीक ठाक टाइम लगेगा, और मैं बहुत वो हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है खाना मुझे ज़ाहिर है बच्चों को बना के देना ही देना था। तो यहाँ पे बस फिर मेरा आखिरी काम, मैंने कहा चलें अब अज़ान हो गई थी, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के ही, क्योंकि दिन की भी नमाज जो है ना वो मेरी आज कज़ा हो गई थी इसी चक्कर में जो है। तो बस नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर बस मैं सीधी किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, और अब उन्होंने बस मैंने कहा जब जो अगर थोड़ी और लेट हो गई ना, फिर इन्होंने किचन में आ आके जो है ना भूख भूख करते रहना है कि ममा भूख ममा भूख। तो वो बड़ा मसला हो जाता है। तो आज ये बना रही हूँ यखनी वाली बिरयानी। बच्चे मेरे जो हैं वो बिरयानी में ज़्यादा मसाला नहीं पसंद करते, निकालते जाते हैं प्लेट्स में अलहदा करते जाते हैं, मुझे भी बड़ी चिढ़ होती है। तो बस यहाँ पर लाया, दो मैंने प्याज लिए उनको बारीक बारीक, उनका कलर चेंज होगा जैसे ही तो उसमें ये दही और बिरयानी मसाला जो है ना मैं डाल दूँगी। और चिकन को जो है ना वो मैंने 2 ग्लास लेके अलग से बॉईल किया, जिसमें मैंने लहसुन अदरक और दो डेढ़ चम्मच इसका टीस्पून कर लें वो मैंने सौंफ और सूखा धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, वो मैंने डाला था यखनी में। तो ये चिकन मैंने अलग से निकाल ली थी। तो यखनी वाली बिरयानी जो है ना उसमें चूंकि फ्लेवर आ जाता है प्याज़ों में, तो बच्चे भी और मैं ख़ुद भी पर्सनली बहुत शौक से खा लेती हूँ। और बच्चे भी जो है ना वो बिल्कुल खा लेते हैं कि मतलब उन्हें बार बार जो है ना वो मसाला नहीं निकालना पड़ता। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, वैसे इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरे चैनल पे जो है वो इसकी वीडियो अपलोड है, ये यखनी वाली जो बिरयानी है उसकी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो बस जी सारा मसाला इस तरीके से तैयार हो गया था। अब मैंने जैसे ही चावल बॉईल करके अलग से छानने में निकाले, तो उसी बड़े देगचे में जो है ना, हमेशा चावल बिरयानी जो है ना वो बड़े बर्तन में बनानी चाहिए ना, भरता भी है और खुला अच्छा बनता है, टूटता नहीं है। अब इसके ऊपर जो है ना वो मैं 1 गिलास जो है वो पूरी जो यखनी बची थी वो मैं डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से। और इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है, बल्कि जितने भी आप रेस्टोरेंट्स और शादियों पे जाते हैं तो जो आप खाते हैं ना बिरयानी, वो यही वाली होती है। अच्छा ऊपर आज मैं धनिया इसमें पुदीना नहीं रखूँगी, डालूँगी। नॉर्मली दूसरी बिरयानी में तो मैं ऊपर ही जो है वो करती हूँ, तो इसमें मैं आज मसाले के ऊपर ही जो है वो मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है ना बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। सारे चावल कोई तह नहीं लगती, और एक साथ जो है ना सारे चावल डलते हैं। और इसमें 2-3 शेड में भी देखें कलर दूंगी ना तो चावलों के बहुत ज़बरदस्त आएंगे। ये 3 शेड लाइट लाइट, एक बिल्कुल डार्क होगा, और ये इसमें ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चले मैं दूसरा ले लेती हूँ।
तो ये डार्क कलर होगा, फिर लाइट कलर और फिर बिल्कुल लाइट येलो ना, तो वो मसाले के साथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इनको मैं इसी तरीके से रख के जो है ना वो मैं दम पे दे दूँगी। तो आप लोग वैसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर ये वाली रेसिपी जो है। और जैसे मैंने चावलों को दम पे दे दिया तो मैंने कहा जितने ये बड़े बर्तन जो है ना ये मैं धो लूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी। तो किचन में मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए थे काउंटर, और बर्तन भी धो के सैलेड बना लिया था। तो इस तरीके से बस आज मेरा पूरा दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, बहुत ज़्यादा। और इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि सेंटर में आप चम्मच मारें तो यखनी बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो बस अब मैं इसको साथ साथ पलटती जाऊंगी। और बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग जितने भी न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़बरदस्त सी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और जिसमें रेसिपीज़ भी होंगी और अच्छी अच्छी गपशप। तो जो है ना मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो इस तरह से अब जी ये देखें, ज़बरदस्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मुझे तो बहुत पसंद है ये यखनी वाली बिरयानी। मोस्टली मैं ये ही अब बनाती हूँ, बच्चे जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के चावल भी बहुत अच्छा था। चावल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है बिरयानी में। और साथ सैलेड। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।